नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की खबर से अनजान पर्यटन मंत्री बोले, मुझे तो मालूम ही नहीं। सीएम धामी ने किसानों को दी बड़ी राहत, 28 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गन्ने का मूल्य। रुद्रप्रयाग जिले में भालू का आतंक, महट गांव में 2 मवेशियों को बनाया शिकार। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड किया भंग, 4 धाम पुरोहितों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 13वें एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर एनसीसी निदेशालय घंगोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी का एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने 15 एनसीसी कैडेटों, 6 एएनओ, 4 पीआई स्टाफ और 3 सिविल स्टाफ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन है, जिसका उद्देश्य देश की युवा शक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय निर्धारण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर कल मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रुपए क्विंटल करने के साथ ही सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारंभ होने से प्रदेश के लाखों किसान सीधे लाभान्वित हो गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मुख्यमंत्री वास पर उपस्थित रही। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहां पार्टी में पनप रही गुटबाजी बताई जा रही है। दरअसल कल विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के हरबटपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। उत्तराखंड का भविष्य बदलने वाला है। उत्तराखंड के लोग भी अब दिल्ली की तरह की सुविधाएं चाहते हैं और दिल्ली की तरह की ही जो क्वालिटी एजुकेशन है और क्वालिटी हेल्थ सर्विस है वो चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने अब बीजेपी और कांग्रेस को 20-21 वर्षों से लगातार देखा है। वो चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र में वायदे करते हैं, लेकिन अपने वायदों को पूरा नहीं करते। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने जो वायदे जनता के साथ किए वो सारे के सारे वायदे पूरे किए हैं। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो सरकार बच्चों के भविष्य के लिए क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे ना दे पाए, तो सरकार सरकारी खर्चे पर लोगों को हेल्थ सर्विस, क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे पाए, जो सरकार लोगों के उनके बच्चों के भविष्य के लिए रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध न करा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के ऐलान के बाद से ही विपक्ष भाजपा पर निशाना साध रहा है। वहीं 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की चारों धाम की दान पात्रों पर नजर थी, लेकिन कांग्रेस और पंडा पुरोहित ने जिस तरह से लगातार सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया, उसके चलते सरकार को झुकना पड़ा और अपने तानाशाही रवैये से हटना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। ये जीत हमारे तमाम उन तीर्थ पुरोहित भाइयों के एकता की जीत है, हमारे हक हकूकधारी तमाम उन संघर्षरत साथियों की जीत है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा उनके साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह साथ था, ये हमारे संयुक्त संघर्ष की जीत है। मुझे खुशी है इस बात की। और सरकार की ये मंशा कि सरकार की नज़र मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे पर थी, सरकार की नज़र तीर्थ पुरोहित के तौर पर हम जो दक्षिणा हमारे आदरणीय तीर्थ पुरोहितों को देते हैं उस दक्षिणा पर उनकी नज़र थी। सरकार की इस डाके डालने की मंशा को आज एक मुख्यमंत्री जी के निर्णय से ये साबित हो गया है कि उनकी मंशा थी। और इससे ये बात समाप्त नहीं हो जाती कि उन्होंने इस एक्ट को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने तीर्थ पुरोहित समाज के हकों पर डाका डालने के लिए जो ये एक्ट बनाया था, इस एक्ट को बनाने के पीछे उनकी जो मंशा थी, उस मंशा के लिए उन्हें संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हमारे सभी के लिए खुशी का क्षण है। कांग्रेस मुख्यालय में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हमारे सीनियर नेता हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी सब इस सेलिब्रेशन में शामिल हैं और हम सब संयुक्त रूप से ये उम्मीद करते हैं कि तत्काल सरकार इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाए। मैं कांग्रेस के विधानमंडल दल के तमाम अपने सम्मानित साथियों से ये
आग्रह करता हूं कि वो सब इस एक्ट के निरस्त करने के प्रस्ताव के साथ अपने को लाएं, उसके पक्ष में मतदान करें कि इसको समाप्त किया जाए और सरकार को मजबूर करें कि सरकार सदन में आकर माफ़ी मांगे कि ये जो डाका डालने की उनकी मंशा थी, हम इस मंशा के लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी चाहते हैं, इसके लिए मजबूर करें उन्हें। पुरोहितों की एकता की जीत है, उनके स्वाभिमान की जीत है। और जिस तरह से लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं कि अपमान और तिरस्कार का सामना उनको करना पड़ रहा था, जिन तीर्थ पुरोहितों को मंदिरों में, मठों में होना चाहिए और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए, वो जब सड़कों पर उतरकर जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कष्ट पहुंच रहा था। हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, हमारा प्रदेश चार धाम के लिए जाना जाता है, यही तो हमारे प्रदेश की रीढ़ है। और जब इस तरह का माहौल और इस तरह का मंजर दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ 2 साल से बना हुआ, तो आप सोचिए कि क्या हमारी छवि जा रही थी पूरे देश और पूरे विश्व में। तो ऐसे में हमको ये अंदेशा था कि किसान कानून की तरह अपने पैरों से राजनीतिक जमीन खिसकते हुए देखकर भाजपा ये निर्णय ऐन चुनाव से पहले जरूर लेगी और निश्चित तौर पर वही हुआ जो हमने भविष्यवाणी की थी। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका के नेतृत्व में पार्टी द्वारा गांधी मूर्ति तल्लीताल में नैनीताल नगर के कृष्णपूर्ण क्षेत्र और अन्य मार्गों में निर्माण कार्य जोर शोर से न किए जाने पर जनता द्वारा चलाए जा रहे सड़क निर्माण की मांग के समर्थन में जोरदार धरना प्रदर्शन करके शासन प्रशासन से अविलंब रूप से पूरा लेकर इसकी मांग की गयी। सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड भंग होते ही 4 धाम पुरोहितों में खुशी की लहर छाई हुई है। 4 धाम पुरोहितों ने सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर सरकार का धन्यवाद किया। तीर्थ पुरोहित लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई यात्रियों को इसका सामना भी करना पड़ रहा था। राजेश सेमवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड हमारे ऊपर जबरन थोपने की कोशिश की थी, जिसका फल पूर्व मुख्यमंत्री को मिला है। इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और माँ गंगा जी उनको और यशस्वी बनाए, वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आगे भी वो इस प्रदेश की जो है बागडोर संभालते रहें। और साथ ही में यहाँ उनके विशेष कार्याधिकारी हैं किशोर भट्ट जी, उनका भी, और उत्तरकाशी के गंगोत्री के जो वरिष्ठ नेता हैं सुरतराम नौटियाल जी, उन्होंने हमारा भी कदम कदम पर साथ दिया। कई बार उन्होंने हमारी विभिन्न नेताओं से मुलाकात कराई, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मां गंगा जी से इनके लिए जो है शुभकामनाएं और दीर्घायु की कामना करता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब इस नारे की गूंज ने उत्तराखंड में कांग्रेस के सिंबल पर टिकट मांग रही महिला उम्मीदवारों के अंदर एक आशा और जोश भर दिया है। यमकेश्वर विधानसभा और लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर टिकट मांग रही महिलाएं जो कह रही है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को चुनाव में भागीदारी देने का ऐलान किया है, ऐसा ही ऐलान उत्तराखंड के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 40% चुनाव में महिलाओं को आप भी डिमांड करती है प्रदेश सरकार? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो है कि हम लोग को, हमारी भी डिमांड है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट 40% नहीं भी दे रही है तो, लेकिन जो जेन्युइन अगर हमारे उत्तराखंड में महिलाएं अगर सक्षम है और वाकई में धरातल में काम कर रही हो तो उनको जेन्युइनली टिकट मिलना चाहिए और वो जीत के भी दिखाएंगी मातृशक्ति। हम लोग, हाँ, हमारी डिमांड है ये, और हम लोग तो पहले से ही डिमांड करते जा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए और मातृशक्ति हमेशा पिछड़ती है इसमें, तो हमारी पूरी मांग है और हम प्रियंका गांधी जी के इस 40% जो महिलाओं को आरक्षण है उसका समर्थन भी करते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से महिलाओं को आरक्षण मिले।
अगर आप देखते हैं तो हाँ, हमारी सशक्त दावेदारी है, क्योंकि हमारे यमकेश्वर में महिला वोटर ज़्यादा हैं और मैं भी लगातार जितने सालों से मैंने चुनावी ये देखा है अपना, तो इसमें महिला वोटर ही ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और जैसे कि आप जानते हैं अभी प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण यूपी में मांगा है, तो हमने भी अपने माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी से यही मांग रखी है कि हमें भी यहाँ पे 40% का आरक्षण दिया जाए, जिससे कि महिलाएं उभर कर सामने आ सकें। देखिए, मैं ज़रूर ये लीडरशिप से चाहती हूँ, जैसे प्रियंका गांधी जी ने बोला है कि महिलाओं को यूपी में वो 40% इस बार चुनाव में टिकट देंगी, उनकी भागीदारी करेंगी, वही उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में भी जो महिलाएं जो एक्टिव हैं, जो सक्रिय रूप से घर परिवार को छोड़ के राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमारी लीडरशिप को जरूर मौका देना चाहिए। महिलाएं अगर आगे आएंगी, महिलाएं अगर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है जो विकास रुका हुआ है वो ज़्यादा तेज़ी गति से हो पाएगा। अभी जो स्क्रीनिंग कमेटी की जिस दिन पहली बैठक थी, उस दिन जो हमारे उत्तराखंड महिला प्रदेश महिला कांग्रेस से भी एक लिस्ट गई है, और सारी विधानसभाओं में उन लोगों ने जो भी सशक्त महिलाएं उनकी लिस्ट दी है, और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी ने बोला है कि उसमें जो सीरियस कैंडिडेट होंगी महिलाएं, उनको जरूर मौका देंगे। रामनगर वन विभाग के फतेहपुर वन रेंज क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। पिछले एक सप्ताह से लगातार लामाचौड़, खास फतेहपुर आदि जगहों पर हाथियों के झुंड आवेदी क्षेत्रों में आ रहे हैं। कल प्रातःकालीन जयपुर पांडली नंबर 2 निवासी उमेश चंद्र नेनवाल के आवास में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें हाथियों ने घर का मेन गेट को तोड़ने का प्रयास किया। उसके साथ साथ ही खिड़कियों में लगे शीशों को भी नुकसान पहुँचाया है। निश्चित रूप में हाथियों का आतंक चल रहा है, और पिछले एक हफ्ते से लामाचौड़ है, फतेहपुर है, गांधी आसम है, रतनपुर है, जयपुर पाडली गांव है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें चकलुआ भी है, काराढूंगी भी है। तो कम से कम अलग अलग झुंडों में हाथी घूम रहे हैं, जिसमें एक जगह तो 5 हाथियों का आतंक एक साथ जगह जगह किया जा रहा है, और वहीं करीब 30-35 हाथी एक साथ, जिसमें वो चौसला है और चकलुआ, काराढूंगी इस जगह पर देखे गए हैं, नुकसान फसलों को भारी किया गया है। वहीं 2 तस्कर हाथी जो मेन रोड में, खासकर जयपुर पाडली और लामाचौड़ मेन भाखड़ा पुल में लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं उनके साथ, हाथियों के साथ, और हाथी खड़े हुए हैं। तो दोनों चीजें हैं कि हाथियों द्वारा घरों में भारी नुकसान किया गया है, जैसा कि आपने देखा भी है कि 3 घरों में उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, शीशे तोड़ दिए हैं, गौशाला की छतें तोड़ दी हाथियों द्वारा। तो घर तक मतलब वो लोग प्रवेश कर चुके हैं, अटैक मुद्रा में है। तो मैंने आज जो डीएफओ महोदय हमारे जीवन जोशी जी हैं रामनगर डिवीजन के, उनसे बात करी, उनको पूरी यथास्थिति से अवगत कराया है, और ये भी अनुरोध किया है कि जो भी लोग का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तत्काल प्रभाव से विभाग द्वारा की जाए। और सेकंड, ये जो पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी का आतंक है, फतेहपुर मार्केट में हाथी सार्वजनिक रूप से ऐसे जैसे कोई पेट एनिमल होगा ऐसे घूम रहा है, और वहीं लामाचौड़ मेन जो चौराहा है वहां पर हाथी देखा गया। तो कहने करती है कि मतलब आबादी में हाथी है तो हाथी। रुद्रप्रयाग जिले में इन दिनों सभी शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में महाविद्यालय अगस्त्यमुनि की सेवा योजना इकाई के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर से होते हुए मुख्य बाजार तक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। रैली का खास मकसद 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को मतदान देने के लिए प्रेरित करना था, जिस पर छात्र छात्राओं ने श्लोक के जरिए समझाने का कार्य किया। आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो मतदाता जागरूकता अभियान है दोनों तरफ मौजूद है अगस्त्यमुनि में, और यहाँ पर जो यहाँ पे एनएसएस है, जागरूकता रैली। इसका मतलब होता है कि इस तरीके से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। और देख सकते हैं काफी लंबी यहाँ पे उनके बच्चों की है, और उनका साफ कहना है कि मतदान के आपको अधिकार है, मतदान जरूर करना चाहिए। और आप सब लोग, मैं सबसे यही विनती करूँगा पहाड़ टीवी की टीम से, मतदान जरूर करें विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है, जरूर कीजिए। इससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ यूनिट के जो यहाँ पे इंचार्ज है उनसे बात करेंगे। और आप अपना नाम बता दीजिए। आज रैली निकली मतदाता जागरूक क्या है, कहाँ से रैली निकाली और हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हमारे महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में हमारे समस्त राष्ट्रीय स्वयंसेविकों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम ऐसे लोग जो 2021 जनवरी 1 जनवरी 2021
से पहले 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपना वोटर चुनाव दिलवाना है। और हम लोगों को ये भी जागरूक करते हैं कि मत का प्रयोग जरूर करें और किसी भी प्रकार से अपने मत के प्रयोग से नहीं चुना है। यहाँ पर मैडम आपसे नाम कहीं ना कहीं जो नए मतदाता इंटरव्यू ले रहे हैं आपके ऊपर मतदान का प्रयोग करना, उनके भी ये ले लिया, उनको जागरूक करने कहीं ना कहीं आप का नाम लिखवाएं, मतदान जरूर से हम बच्चे क्या कर रहे हैं आप, क्या रैली चला मतदाता यहाँ मतदाता जागरूक रैली चला रहे हैं 2022 के चुनाव कई लोग जो होते हैं कि 18 साल से हो जाते हैं लेकिन वो अपना मतदान तो उनके लिए भी हम चाहिए रैली कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप 18 प्लस हो चुके हैं तो अपना मतदान कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना अनिवार्य है, जिससे कि कोई भी युवा जो है कि मतलब वोट से वंचित ना वोट देने का अधिकार सब है। एक बार नारा हो जाए, एक बार मेरे राष्ट्र का योगदान करे उसी को मतदान, मेरे राष्ट्र का योगदान करे उसी को मतदान, जन जन का योगदान है मतदान अधिकार हमारा है, जन जन का योगदान है मतदान अधिकार हमारा है, वोट डालने जाना है अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ येलो थ्रोटेड मार्टिन को शिकार बनाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, जिसको पार्क के अंदर सफारी पर गए पर्यटक द्वारा अपने कैमरे में कैद कर लिया गया। इस वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट पार्क से ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है जिसमें वन्य जीव दूसरे मांसाहारी जीवों का शिकार करने का प्रयास करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें लगभग 230 टाइगर हैं, एलिफेंट्स हैं बड़ी संख्या में, और इसके अलावा भी कई कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स रहते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन जो है वो भी एक कार्निवोर है और हैबिटेट में है टाइगर रिजर्व के, और एक फूड चेन का हिस्सा है। तो जनरली इस तरह की सीन्स आते हैं जब एक कार्निवोर दूसरे कार्निवोर को कैप्चर करने की, मारने का प्रयास करता है उस इलाके में। तो उन्हीं में ये एक दृश्य है, शायद टूरिस्ट जो वहाँ पे होंगे उनके द्वारा ये रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक टाइगर जो है वो एक येलो थ्रोटेड मार्टिन के पीछे भाग रहा है। पोखरी में शुरू हुआ खेल महाकुंभ क्षेत्र युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से विनायक कदिरी मिनी स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ 2021 का शुभारंभ हो गया है, जिसमें विकास खंड के 5 न्याय पंचायतों के विद्यालयों और कॉलेजों के 14 वर्ष से 17 वर्ष और 21 वर्ष के बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। खेल महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बीरेंद्रपाल भंडारी ने कहा कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। और कल्याण विभाग के तत्वाधान में खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को उभरने का एक मंच मिलता है, और मुझे लगता है कि जब से ये आयोजन प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ही कराए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन आयोजनों से हमारा ग्रामीण का एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। आज यहाँ पर हमारा ब्लॉक स्तर का जो खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता का उद्घाटन यहाँ पे समारोह है, और आज अंडर 14 के बालक एवं जो बालिकाओं की यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होंगी, और ये प्रतियोगिता यहाँ पे लगातार विकासखंड स्तर पर 3 दिनों तक चलेंगी। 1 तारीख को जो प्रतियोगिता होगी वो अंडर 17 के बालक एवं बालिकाओं की होगी। 2 तारीख को 21 के बालक बालिकाओं की यहाँ पर एथलीट और अन्य खेल की प्रतियोगिताएं होंगी। लेवल पे इसमें जो भी टीम, चाहे आपका टीम का खेल हो, चाहे जो व्यक्तिगत स्पर्धा हो, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को फर्स्ट आने वाले को 300 रुपया, द्वितीय आने वाले को 200 रुपया और थर्ड आने वाले को जो 150 रुपया के नगद पुरस्कार की यहाँ पे राशि दी जाती है, और उसके साथ बच्चों को मेमेंटे दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं। देवस्थानम बोर्ड भंग होने की खुशी में बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्र पंचायत के अध्यक्ष पंकज डिमरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अर्पित किया। उन्होंने इस पूरे मामले में सहयोग करने वाले संत समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को भी धन्यवाद अर्पित किया। सरकार के इस फैसले से डिमरी पुजारी एवं तमाम हक हकूकदारी और तीर्थ पुरोहित समाज प्रसन्न है।
सनातन धर्मावलंबियों की इस मांग को धामी सरकार ने पूरा किया। इससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है और हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी दीर्घायु हों और उनका राजनीतिक जीवन सफलताओं को पहुँचे। इसके साथ ही इस पूरे मामले में को सुलझाने में मार्गदर्शन का काम करने वाले संत समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व बंधु परिषद का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश में जो फ्री हिंदू टेम्पल का जो मूवमेंट चल रहा है, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, उसको भी एक शक्ति मिलेगी, उसे भी दिशा मिलेगी और निश्चित तौर पर मंदिरों पर समाज और सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा प्रबंधन आने वाले दिनों में सुनिश्चित होगा। हम एक बार फिर प्रदेश की सरकार का डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अंतर्गत विकासखंड मुनस्यारी में बस स्टेशन के समीप 5 सीटर सुलभ इंटरनेशनल शौचालय का निर्माण कराया गया। कार्य पूर्ण होकर जनता की सुविधा के लिए कल से चालू कर दिया गया है। कल जनपद चमोली के नालंदा पब्लिक स्कूल के परिसर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्रा को मानसिक रोग और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किया गया, जिसमें मानसिक रोग और तंबाकू से होने वाले हानिकारक उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया गया और 10 छात्रों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।